तो लास्ट क्लास में बात की थी आईपी एड्रेस की और सबनेट मास्क की। याद है आप लोगों को कुछ? सबनेट मास्क क्या था फिर बताओ? सबनेट मास्क क्या चीज? नेटवर्क आईडी। बताइए। देखो यार, जो आपका आईपी एड्रेस है वो 32 बिट्स का है और ये कॉम्बिनेशन है नेटवर्क बिट्स का और होस्ट बिट का। बिट्स में कंफ्यूजन हो आपको, बिट का मतलब होता है या तो 0 या फिर 1। तो आईपी एड्रेस में कितनी बिट्स बताई थी मैंने आपको? 32 बिट्स। अब एक आईपी एड्रेस में नेटवर्क बिट्स भी होंगे और नेटवर्क बिट्स आपकी कॉमन रहेगी, होस्ट बिट्स चेंज हो सकती हैं। जब यूजर्स को आप आईडी देते हो तो किस में चेंज करते हो? होस्ट बिट्स में। और नेटवर्क बिट्स क्या रहती हैं आपकी? आइडेंटिकल रहती हैं। अब ये बताएगा कौन कि कितनी नेटवर्क बिट्स और कितनी होस्ट बिट है? हाउ मैनी बिट्स आर फिक्स्ड इन एन आईपी एड्रेस फॉर नेटवर्क? कौन बताएगा ये बात? सबनेट मास्क। सबनेट मास्क भी एक 32 बिट्स की वैल्यू है विच इज यूज टू मार्क नेटवर्क बिट्स। कौन सी बिट्स को मार्क करने के लिए यूज करते हैं? नेटवर्क बिट्स। एंड रिमेनिंग बिट्स आर होस्ट बिट। जो बची हुई बिट्स होंगे आपकी वो क्या रहेंगी? होस्ट बिट्स रहेंगी। बाय डिफॉल्ट रूल बनाया गया था। बाय डिफॉल्ट क्या बनाया गया था? रूल कि जो क्लास ए का सबनेट मास्क है वो क्या रहेगा? 255.0.0. क्लास बी, क्लास सी, आपको याद है क्लास का हमने बनाया क्यों था? स्मॉल साइज नेटवर्क, मीडियम साइज नेटवर्क एंड लार्ज साइज नेटवर्क। क्लास ए किसके लिए बनाई थी आप लोगों ने? लार्ज साइज नेटवर्क के लिए। क्लास बी मीडियम साइज नेटवर्क के लिए और क्लास सी स्मॉल साइज नेटवर्क के लिए, फॉर स्मॉल साइज नेटवर्क। अब क्लास ए की जो रेंज थी, अगर हम क्लास ए की बात करते हैं स्पेसिफिकली, रेंज थी 0 to 127, जिसमें से आप आईपी कभी ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते 0.0.0 से। फर्स्ट ऑक्टेट में 0 हो ही नहीं सकता यार। अब जब भी आईपी एड्रेस असाइन करना स्टार्ट करोगे, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। तो आपके पास इसमें चेंज करने को बचता है सिर्फ 1 से लेकर के 127 तक। ना 127 भी क्या है? रिजर्व्ड। वो आपके पीसी के इंटरनली क्या की जाती है? यूज़ की जाती है। अब पीसी में क्या होते हैं? बहुत सारे अडेप्टर्स होते हैं। वर्चुअल मशीन्स अगर आप पढ़ते हो इन फ्यूचर कभी, तो वर्चुअल मशीन में क्या होता है? आप एक ही डिवाइस के अंदर बहुत सारी मशीन्स बना सकते हो इंटरनली। वो एक दूसरे को डेटा सेंड करती है, रिसीव करती है। तो उस केस में ट्रैफिक कभी भी मशीन से बाहर जाता ही नहीं है। और वो कौन सा सबनेट यूज़ कर रहे होते हैं? 127 की रेंज में। तो आप क्लास ए में 1 से लेकर के 126 तक क्या बना सकते हो? नेटवर्क्स। कितने नेटवर्क बनेंगे टोटल? ये नेटवर्क हो सकता है, ये नेटवर्क हो सकता है, ये नेटवर्क हो सकता है, ये नेटवर्क हो सकता है। इस तरीके से चलता रहेगा ये। और इनका सबनेट मास्क क्या रहेगा फिर? 255.0. स्टार्ट कर रखिए 255.255। अब सबनेट मास्क बोलता है कि आप अगर ये नेटवर्क यूज कर रहे हो तो आपने क्या बोला? 1.0.0.0 एंड द सबनेट मास्क इज, इट मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द फास्ट। अगर यहाँ वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगी। आपने जैसे 1 का 2 किया, अब आपको समझ में आ रहा है 1 कैसे आ रहा है? बाइनरी में चल रहा है सारा कॉन्सेप्ट। किस में चल रहा है? एक ऑक्टेट में 8 बिट्स है और ये जो सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है ये डॉटेड डेसिमल है। कौन सा फॉर्मेट है? 1 का यहाँ मतलब है, अगर आप बाइनरी की बात करते हो 0000 ये मतलब है 1 का। और 255 का क्या मतलब है?
भाई ये बिट अगर 0 है ना तो 0 ही रहेगी, और 1 है तो 1 ही रहेगी। तो आप इस पार्ट में चेंज, अगर आप जैसे इस पार्ट में चेंज करोगे नेटवर्क ही क्या हो जाएगा। और यही तो पावर थी आईपी एड्रेस की, कि वो आपके डिवाइस को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, और एक नेटवर्क में जितने भी डिवाइस होंगे उनकी एक क्या होगी, कॉमन आइडेंटिफिकेशन, जिसको क्या बोलते थे हम, नेटवर्क आईडी। इसको क्या बोलते थे हम, नेटवर्क आईडी। अगर अब आप डिफॉल्ट क्लासेस की बात करते हो, क्लास ए 8 बिट्स किसके लिए रिजर्व्ड हैं, नेटवर्क के लिए, और 24 बिट्स किसके लिए रिजर्व्ड हैं, होस्ट बिट्स। तो 24 बिट्स से आप कितने वेरिएशंस बना सकते हो, नंबर ऑफ होस्ट पर, कौन सी क्लास में, क्लास ए में, नंबर ऑफ होस्ट पर, कि भाई एक नेटवर्क में कितने आईडी आप असाइन कर सकते हो। ऐसे कितने होस्ट हो सकते हैं जो एक कॉमन नेटवर्क का क्या हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं। कौन सी क्लास में, क्लास ए में। कितने होंगे, टेक्निकली तो 2 टू पावर 24 होते हैं, बट एज यू नो कि एक नेटवर्क आईडी होती है और एक ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। जो आप डिवाइस को असाइन, तो क्या किया हमने, -2 टू पावर 24 -2, इतने होस्ट हो सकते हैं क्लास ए के एक नेटवर्क में। क्लास ए के एक सिंगल नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं, कितने होंगे, 2 टू पावर 24। कहाँ चले गए आज आप, पीछे चले गए क्या। एक नेटवर्क में इतने होस्ट हो सकते हैं, देख लो आप कितना बड़ा नंबर, मतलब इतने मशीन्स को आप आईपी दे सकते हो क्लास ए में। ठीक है, अगर क्लास बी की बात करते हैं, -2 कर देंगे, कोई नहीं, वो आप कर देंगे। 16 बिट्स किसके लिए रिजर्व्ड हैं, और रिमेनिंग 60 बिट्स आर रिजर्व फॉर, तो नंबर ऑफ होस्ट पर कितने होंगे, 2 टू पावर 16 होता है 65536 -2 कितना हो जाएगा। एक नेटवर्क में इतने यूजर्स हो सकते हैं अगर आप कौन सी क्लास का आईपी यूज कर रहे हो, क्लास बी। तो एक लार्ज साइज नेटवर्क था, ये कौन सा नेटवर्क है आपका, मीडियम साइज नेटवर्क। क्लास सी, हाँ जी, क्लास सी में क्या था, सबनेट मास्क 255.255.255. मतलब 24 बिट्स किसकी है, नेटवर्क की, एंड रिमेनिंग 8 बिट्स आर फॉर होस्ट। सो यू हैव 24 बिट्स, कौन से बिट्स हैं वो, नेटवर्क बिट्स, एंड 8 बिट्स आर फॉर होस्ट। अब क्लास सी में नंबर ऑफ यूजर्स पर नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट बोल सकते हो आप, कितने होंगे, 2 टू पावर 8 -2। हाँ जी, क्लास बी और सी में VMware के लिए रिजर्व नहीं है क्या? नहीं, क्लास सी 24 बिट्स हैं आपके नेटवर्क के लिए, और 8 बिट्स किसके लिए हैं, होस्ट के लिए। चेंज किस में कर सकते हो, सिर्फ होस्ट बिट, किस में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क बिट्स में चेंज करोगे नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। तो आपके पास 8 बिट्स बचती है टू हैव होस्ट आईपीस। 2 टू पावर 8 इज इक्वल टू 256, एक नेटवर्क आईडी और एक कितने बचेंगे, 254। ये थोड़ा सा इस तरफ, कितने होस्ट होंगे इसमें, 254। तो कौन से नेटवर्क में ज्यादा आईपी, सॉरी कौन सी क्लास में, क्लास ए में। और ऐसी कौन सी आईपी है जिसमें नंबर ऑफ होस्ट कम है, क्लास। तो स्मॉल साइज नेटवर्क में हम क्या यूज करेंगे, क्लास सी, और मीडियम साइज नेटवर्क में
और स्मॉल साइज नेटवर्क में क्लास ए। ठीक है, कर लिया नोट डाउन आप लोगों ने या करना है? -2 क्यों हुआ? अच्छा, मतलब क्वेश्चन है इनका -2 क्यों हुआ? देखो, आप होस्ट आईडी देते हो मशीन को, ठीक है? होस्ट के साथ साथ ये क्या कर रहे होते हैं, कॉमन एड्रेस भी शेयर कर रहे होते हैं। सारे मशीन्स का क्या होता है, एक कॉमन एड्रेस। एक तो नेटवर्क आईडी होती है, एक तो क्या होती है, नेटवर्क आईडी। और एक अगर आपको सबको पिंग करना हो तो उसके लिए आप क्या रिजर्व रखते हो, इसमें से एक ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, तो ये दो आईपीज आप मशीन्स को असाइन नहीं कर सकते, दैट्स वाई -2। एक नेटवर्क आईडी और एक क्या कह रहे हो? अब मैं एग्जांपल लेते हैं। एक नेटवर्क है जिसमें कुछ यूजर्स हैं, इन यूजर्स को आईपी असाइन करना है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी मैक एड्रेस तो है, ए बी सी डी। यार ऐसा मैक एड्रेस होगा नहीं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया। सबका डिफरेंट क्या है, मैक एड्रेस ए बी सी डी एंड अदरवाइज तो 48 बिट्स का क्या होगा, मैक एड्रेस। बट इनका मैक एड्रेस, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी डी एंड ऐसे हमने मान लिया। इन सारे यूजर्स को क्या असाइन करना है, आईपी एड्रेस। नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूजर्स 5। नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं इसमें, 5। अब 5 मशीन्स को आईपी देना है, मतलब 5 अलग अलग वैल्यूज होनी चाहिए। एक नेटवर्क आईडी होनी चाहिए और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, मतलब टोटल 7 आपके पास क्या होने चाहिए, वेरिएशन। क्लासेस में चलते हैं कि कौन सी क्लास का आईपी सही रहेगा। अगर आप क्लास ए का सबनेट यूज़ करोगे, नेटवर्क यूज़ करोगे, तो पर नेटवर्क यूज़र कितने हो सकते हैं, वट जो भी है, मतलब नंबर एक। ठीक है, अगर क्लास बी यूज़ करते हो 65,534, आईपी कितने चाहिए, सिर्फ इतना बड़ा स्पेस लेकर के करेंगे क्या हम। ठीक है, उसके बाद कौन सी क्लास है, क्लास सी में कितने होस्ट आ सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। सो वी हैव टू यूज क्लास सी। आप यूज क्लास ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो और सी भी कर सकते हो। नंबर ऑफ जो आईपीज हैं वो देखते हो आप, किसमें वेस्टेज कम है, कौन सी क्लास में वेस्टेज कम है, क्लास सी में। अब क्लास सी की रेंज क्या थी आईपी की, 192 से लेकर के 22। फर्स्ट ऑक्टेट में कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो कौन सी क्लास की रहेगी, क्लास सी का आईपी रहेगा। अब भाई फर्स्ट ऑक्टेट दे रखा है, उसके बाद 3 ऑक्टेट का क्या करें, तो ऑलवेज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज 192। मैंने एक सबनेट उठा लिया ये वाला, और सबनेट मास्क क्या लिखा, 255.255.255. कौन सी क्लास का आईपी है, ए बी या सी। फर्स्ट ऑक्टेट में क्या वैल्यू है, देखो आप 192। मशीन्स को आईपी देना है, किसको आईपी देना है, मशीन्स। अब क्लास सी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द सबनेट मास्क, according to the rule of subnet, you are not allowed to make any changes in fast 24 bits or in fast 3। जो भी वैल्यू आपने फर्स्ट टाइम चूज कर लिया, आपने क्या बोला कि फर्स्ट ऑक्टेट में क्या रहेगा, सेकंड ऑक्टेट में क्या रहेगा, एंड इन थर्ड ऑक्टेट। तो अगर आप मशीन्स को आईपी दोगे तो आप इन फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स में कोई भी चेंजेस, आप सिर्फ इसमें जो 8 बिट्स हैं, किसी को 0 कर सकते हो, किसी को 1 कर सकते हो। इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे, बट यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स। ये किसका रूल है, सबनेट मास्क। किसका रूल है ये,
अब यूजर्स को आईपी कैसे देंगे फिर? देखो लिखने के लिए तो आसान है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका आईपी होगा 192.0.0. इसका यूज़र का आईपी होगा 192.0.2. इसका आईपी क्या होगा 3. इसको क्या आईपी दिया मैंने? सबका आईपी अलग अलग है या सेम है? अलग अलग. 192.0.0.5. सारी मशीन्स को क्या दे दिया हमने? एक. बट सिर्फ और सिर्फ आईपी नहीं दे सकते आप, साथ में क्या देना होगा? इनको बताना होगा कि कितनी आपकी बिट्स हैं होस्ट की और कितनी नेटवर्क्स की. तो सबनेट मास्क क्या था? आप सोच रहे होगे कि एक होस्ट पे दे देते हैं इनफ है. नहीं, जितने भी मशीन्स हैं उन सबको आईपी के साथ क्या देना पड़ेगा? अदरवाइज तो उनको कभी पता भी नहीं लगेगा कि वो कौन से नेटवर्क से बिलोंग करते. किससे पता लगता है? सबनेट मास्क. सबको क्या दे दिया आपने? क्या इतने ही पॉसिबल आईपी हो सकते थे क्लास सी में? नहीं, इतने ही पॉसिबल आईपी नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा भी होंगे. अब थोड़ा सा बाइनरी में चलेंगे. अगेन किस में चल रहे हैं हम? बाइनरी में. आईपी क्या था? 192. स्टार्ट कहाँ से किया था? सबनेट मास्क क्या था इसका? 255.255.0. बाइनरी करने के लिए 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, क्योंकि एटलीस्ट हमें 8 बिट्स तो चाहिए. अगर 9 बिट्स होती तो फिर उससे ज़्यादा बिट्स होती तो 5, 1, 2 इस तरीके से आगे तक लेके चलते हैं 128 तक. अब 192 के लिए क्या ये बिट ऑन करना ज़रूरी है? 64. तो 192 का बाइनरी होगा 1, 1. 0 का बाइनरी ऑल 0. देन 0 का बाइनरी, देन अगेन. ये बाइनरी हो गया आपका आईपी एड्रेस का. सबनेट मास्क नेटवर्क बिट्स रिप्रेजेंट करता है 1 से और होस्ट बिट रिप्रेजेंट करता है 0 से. कितनी है बिट्स इसमें? 255. कब आएगा टोटल? जब सारी बिट्स क्या होंगी? देन फिर क्या है? 255. फिर क्या है? 3 ऑक्टेट फुल हो चुके हैं आपके. लास्ट में क्या था सबनेट मास्क में भी? तो यहाँ भी क्या आएगा? अब आपके पास खेलने के लिए ये वाला ग्रुप, ये वाला ऑक्टेट. इन फर्स्ट 3 ऑक्टेट में अगर किसी बिट की वैल्यू 1 है तो 1 रहेगी, 0 है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते. यूज़र्स को आईपी असाइन करना है. किसको आईपी असाइन करना है? यूज़र्स. तो यूज़र्स के जो आईपी होंगे ना उसमें एक रूल है, सारी होस्ट बिट 0 नहीं हो सकती और सारी होस्ट बिट 1 नहीं हो सकती. क्योंकि जब सारी होस्ट बिट 0 होगी तो वो क्या होगा आपका? नेटवर्क आईडी. और जब सारी होस्ट बिट क्या होंगी? 1, तो वो क्या होगा? इसमें देखो आप सारी होस्ट बिट ही क्या है, तो ये आईपी में मशीन को नहीं दे सकते. ये आईपी हम मशीन को नहीं दे सकते. मशीन को आईपी देना स्टार्ट करेंगे हम कौन सी आईपी से? क्या किया लास्ट में? 1 कर दी. कर सकते हो आप होस्ट बिट में चेंज. क्या किया इसको? 1. अब ये बताओ क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है? नहीं. एक यूज़र हो रहा है जिसको आईपी देना है. एक्चुअली में मशीन ऐसे समझ रही है उसको, आप डेसिमल में देख पा रहे हो. क्या हो जाएगा फिर? 10. क्या हो जाएगा? 10. उसके बाद एक यूज़र हो रहा है जिसको आईपी देना है. क्या हो जाएगा फिर? ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं. एक टाइम ऐसा आएगा जब आप वेरिएशंस नहीं बना पाओगे. क्या हो गया यहाँ? 1, 1. क्या हो गया? एक यूज़र हो रहा है जिसको आईपी देना है. क्या होगा फिर उस केस में? 100. क्या हो जाएगा? 100. फिर एक यूज़र और कहता है मुझे भी क्या चाहिए? आईपी.
इस तरीके से आप आईपी देते चलोगे, क्या हो जाएगा फिर 101, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा 11, फिर क्या होगा 100। इस तरीके से आप एक बार टाइम पर ऐसी जगह आ जाओगे जहाँ चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं बचे। तो ये हम यहाँ ले आते हैं। सारी होस्ट बिट क्या होगी 1, लास्ट में जो ऑक्टेट था वो आपका, उसमें सारी बिट्स क्या हो चुकी हैं अब 1 हो चुकी है। हम हाईएस्ट नंबर तक रीच करके हाईएस्ट पॉइंट तक 1 1 1 जितने भी पॉसिबल नंबर थे आपने सारे यूज़ कर लिए। अब आप कहते हो और होस्ट भी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। और होस्ट भी चाहिए तो पॉसिबल, क्योंकि अब अगर आपको और होस्ट चाहिए तो किस में चेंज करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑक्टेट में। और सबनेट मास्क क्या कहता है कि आप फर्स्ट 3 ऑक्टेट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में जो स्मॉलेस्ट आईपी था वो क्या था 192.0.0.0। ये क्या था फिर 192.0.0.192.0.0. ऐसे करते करते नंबर कहाँ तक आ गया 192.0.0.255 तक। कहाँ तक आ गया आईपी लास्ट में 255 तक। तो टोटल कितने आईपीज हुए फिर 1 2 3 4। इस तरीके से टोटल होस्ट हो सकते हैं इसमें कितने 256। लेकिन आप ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सबके लिए क्या है कॉमन, और आप ये भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी सबके लिए क्या है कॉमन। तो आप यूज़र्स को आईपी दे पाओगे 192.0.0.1 से लेकर के 192.0.0.254 तक आईपी दे पाओगे। एक नेटवर्क आईडी था और एक क्या था ब्रॉडकास्ट आईडी। कल भी प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया था कि ब्रॉडकास्ट आईपी का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको एक ही पैकेट सबके साथ फॉरवर्ड करना है, इन दैट केस डेस्टिनेशन आईपी वुड बी ब्रॉडकास्ट आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा एक ब्रॉडकास्ट आईपी होगा। तो देखो यार बाइनरी में ऐसे कॉन्सेप्ट चलते हैं, बिट्स कोई 1 हो जाती है, कोई 0, कोई 1, कोई 0। ऐसे कर करके आप क्या बनाते हो यूनिक वैल्यूज बनाते हो मशीन से। और इनका एक कॉमन पार्ट है 192.0.0.1। कौन सा कॉमन पार्ट है 192.0.0.1। और एक ब्रॉडकास्ट है जिसको यूज़ करके आप सभी यूजर्स को क्या कर सकते हो एक पैकेट फॉरवर्ड कर सकते हो। क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है क्लास सी का, ठीक है। तो आपके पास अब कितने आईपीज हैं यहाँ पर 254। असाइन कितने किए हैं सिर्फ 254 माइनस 5 अनयूजेबल। ये क्या आपके अनयूजेबल एड्रेसेस है। 249 आप किसी मशीन को दे ही नहीं पाओगे क्योंकि मशीन ही कितनी है अभी, बाकी सारे आईपीज एक्स्ट्रा हैं। बाकी सारे आईपीज क्या हैं एक्स्ट्रा। यार दुनिया में पता नहीं कितने नाम हैं, अगर आपके 2 ही बच्चे हैं तो कितने नाम की ज़रूरत है आपको। बाकी तो यूजलेस है आप लोगों के लिए, आपने नाम रख दिया दोनों का। नाम तो कुछ भी हो सकता है, आपको चूज़ करना था, आपने 2 नाम चूज़ कर लिए। उसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन बनते थे वो सारे क्या थे हमारे लिए यूजलेस थे, या फिर आप बोल सकते हो अनयूजेबल थे। ऐसे इस केस में है क्लास सी अगर यूज़ करोगे तो होस्ट तो कितने हो सकते हैं टोटल, आपको कितने की ज़रूरत है वो आपको देख 5। तो बाकी सारे आईपीज़ क्या हैं यूजलेस इस केस में, इस सिनेरियो में, ठीक है। अब आईपी आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे क्लास सी का, कोई ज़रूरी नहीं है 192 से स्टार्ट करना। मैंने बोला
192.168 1 डॉट हो सकता है, नहीं हो सकता है क्लास सी में? भाई वैल्यू फर्स्ट ऑक्टेट में मैटर करती है, सेकंड ऑक्टेट में क्या वैल्यू है उससे क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कभी भी। फर्स्ट डे बताया था आपको, क्लास आइडेंटिफाई करते हैं वैल्यू इन द फर्स्ट, और फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू क्या है 192। सबनेट मास्क इज 255.255.255. फर्स्ट 24 बिट्स अगेन किससे बिलोंग करती हैं? नेटवर्क्स, और आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये इनकी जो प्लेसमेंट है वो फिक्स रहेगी। किसमें चेंज कर पाओगे? होस्ट पार्ट। किसमें चेंज कर पाओगे? होस्ट पार्ट। तो अगर आपको आईपी एड्रेसिंग समझना है और सबनेटिंग वगैरह सब करना है तो उसके लिए सिंपल से रूल हैं, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो किसका, बिट्स का, उसके बाद किसका पता होना चाहिए, फिर ब्रॉडकास्ट होस्ट, हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, कैसे पता करते हैं 2 टू पावर h इज इक्वल टू होस्ट। अगर आपको पता करना हो कि एक नेटवर्क में कितने होस्ट हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 2 टू पावर h माइनस h इज इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट बिट। अब नंबर ऑफ होस्ट बिट वैरी करती है, सेम नहीं रहती कभी भी। क्लास सी है तो उसमें 80 बिट्स हैं आपके पास, क्लास बी में कितनी है 16, और क्लास ए में कितनी है 24 बिट्स है। किसके लिए? होस्ट के लिए। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या पता कर सकते हो? नंबर ऑफ होस्ट बिट। उसके बाद नेटवर्क आईडी, और अगर आपको नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी का पता लग जाता है तो उसके इन बिटवीन जितने भी आईपी बचते हैं वो क्या होंगे? होस्ट आईपी। वो क्या होंगे? होस्ट आईपी। देख सकते हैं ना, तो हमें कि लास्ट वाली जो आईपी है बचती है वो ब्रॉडकास्ट आईपी होती है, जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है उसके बाद आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी? ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। सर एक दूसरा है, जैसे कि हमारा जो नेटवर्क है 192.168.0.1 से स्टार्ट करा आपने, और एक 192.0.0.1 से, ये कम्युनिकेट करेंगे दोनों आपस में? कम्युनिकेट करेंगे बट उसके लिए राउटिंग करनी पड़ती है। इस केस में नहीं होगा। दो डिफरेंट नेटवर्क ऐसे एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते डायरेक्ट, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है? फिर राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। नेटवर्क आईडी का आप कैसे पता करोगे यार? R/2 जब सारी होस्ट बिट क्या होती हैं? 0। अब होस्ट बिट आपके 24 भी हो सकती है किसी आईपी में, और किसी में 8 भी हो सकती है। ब्रॉडकास्ट आईडी व्हेन ऑल R/2 वो क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट आईडी। इन बिटवीन जितने भी आईपी बचेंगे वो सारे किसके होंगे? यूज़र्स के। सारे किसके होंगे? यूज़र्स के। अभी हमने एग्जांपल लिया था, आपके सामने लिखा हुआ है 192.168.1.0। सबनेट मास्क क्या है इसका? 255.255.255.0। अगर आपको इसमें से कोई पूछता है बताइए हमें, सबसे पहले तो क्या बताओ आप हमें इसमें? टोटल नंबर ऑफ होस्ट। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि हमें क्या बताओ, और हमें क्या बताओ? ब्रॉडकास्ट आईडी। कि भाई आपके पास ये एक नेटवर्क है, इसमें कितने आईपी हो सकते हैं? नेटवर्क आईडी क्या रहेगा और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या रहेगा? एक साइड आपके रूल लिखे हुए हैं, दूसरी साइड एक क्वेश्चन लिखा। क्या पता करना है आपको? नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी और टोटल नंबर ऑफ होस्ट। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट पता करते हैं।
सबसे पहले तो क्या पता करते हैं, टोटल नंबर ऑफ होस्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कहीं आपको कीवर्ड में ही डिफिकल्टी आ रही होगी, और होस्ट क्या होता है, ऐसे कोई स्टूडेंट जिसको होस्ट में डिफिकल्टी हो, मतलब होस्ट होता है क्या, होस्ट का मतलब मशीन, ऐसी कोई भी मशीन जो क्या ले सकती है, एक आईपी एड्रेस, कोई भी मशीन जो क्या यूज़ कर रही हो आईपी एड्रेस, उसको आप क्या बोल देते हो, होस्ट बोल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे इसमें, देखो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है यार, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स। अब इस बार आपको नेटवर्क बिट्स गिवन है 255.255.255 मीन्स 24 बिट्स किसकी हैं, प्लस 32 माइनस 24 क्या हो जाएंगे आपकी, होस्ट कितना आएगा, 32 माइनस 24 8 क्या है इसमें, होस्ट बिट 8 क्या है इसमें। तो आपको याद रखना है आईपी एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट। टोटल कितना हो सकता है, 32 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कहीं आप सोच रहे हो यार चलो 33 कर लेते हैं, नहीं, कितना फिक्स रहेगा ये 30। अब इसी में आपको नेटवर्क बिट्स भी निकालनी है एंड होस्ट बिट। इन दिस एग्जांपल कितने बिट्स हैं आपके पास होस्ट के लिए, 8 बिट्स। सो टोटल नंबर ऑफ होस्ट 2 to power 8 minus 2 because h is equal to number of host 2 to power 8 minus 256 minus is equal to 254. अगर आप ये नेटवर्क यूज़ करते हो तो आपके पास 254 क्या हो सकती हैं, मशीन्स हो सकती हैं एक नेटवर्क में, 254। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है 2 to power 8 क्या होती है, बट एटलीस्ट आपको 2 to power 10 तक तो याद ही होना चाहिए, उससे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है आपके लिए काम, आपको बार बार याद नहीं करना पड़ता। 2 to power 0 कितना होता है, 1, 2 to power 1 कितना होगा, 2, 2 to power 2 कितना होगा यार, 4, ठीक है। 2 to power 3 कितना होगा, सॉरी 2 to power 4 कितना होगा, 16, 2 to power 5 कितना होगा, 2 to power 6 कितना होगा, 64, 2 to power 7 कितना होगा। तो आईपी एड्रेस के केस में तो इतना ही इनफ है, क्योंकि 8 बिट्स हो चुके हैं, 0 to 7 कितने बिट्स हो गए हैं टोटल, 8 बिट्स। अगर आप इससे भी आगे जाते हो 2 to power 8 होता है 256, 259, सॉरी 2 to power 9 इज इक्वल टू 512 एंड 2 to power 10 इज इक्वल टू 1024। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 8 बिट्स थी, तो 2 to power 8 इज इक्वल टू 256 माइनस 2 इज इक्वल टू 254। अब नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी, नेटवर्क आईडी एंड, तो पहला जो हमारा इसमें टास्क था वो तो हो चुका है पूरा। हमें क्या पता करना था, नंबर ऑफ होस्ट। हमने पता कर लिया कि नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे इसमें, 254। बिना सबनेट मास्क के पॉसिबल ही नहीं है। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कई बार, क्या करते हैं वो, ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं 134.1.0 कितने आईपीज हो सकते हैं इस नेटवर्क में, 254। आपको पता है क्योंकि सबनेट मास्क होता है, सामने वाले ने तो बोला ही नहीं। क्या बिना सबनेट मास्क के आप बता सकते हो मुझे इसमें कितनी नेटवर्क बिट्स और कितनी होस्ट बिट है, बिना सबनेट मास्क के? कैसे बताओगे बिना सबनेट मास्क के?
हाँ तो इससे तो ये पता लग रहा है ना क्लास सी है। इससे ये कहाँ पता लग रहा है कि इसमें 24 बिट्स नेटवर्क के और 8 बिट्स होस्ट के हैं। क्लास वही तो कह रहा हूँ ना, बिना सबनेट मास्क आप बता ही नहीं सकते कि कितने बिट्स नेटवर्क के और कितने बिट्स, बता सकते हो भाई आईपी देख के आप अभी बता पा रहे हो क्या वो क्या होता है? इसलिए आप बता पा रहे हो कि फर्स्ट 24 बिट्स किसकी हैं नेटवर्क की और लास्ट 8 बिट्स किसकी हैं होस्ट की। अब हमें इसमें पता करना था नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी। कैसे पता करोगे नेटवर्क आईडी? ऑल होस्ट बिट मस्ट बी 0। जब सारी होस्ट बिट क्या होंगी तो वो क्या होगी नेटवर्क आईडी। अभी आपके सामने एक आईपी लिखा हुआ है, बिट्स मतलब बाइनरी में, किसमें बाइनरी। भाई इसमें कितनी बिट्स होस्ट की हैं? कौन से ऑक्टेट में? लास्ट ऑक्टेट में। लास्ट ऑक्टेट में वैल्यू क्या लिखी हुई है आपके सामने? 0 कब आएगा? जब सारी बिट्स 0 उसका टोटल कितना आता है? 0 आता है। तो ये खुद ही क्या लिखी हुई है आपके सामने? एक नेटवर्क आईडी। क्या लिखी हुई है? क्योंकि रूल क्या है कि नेटवर्क आईडी में सारी होस्ट बिट क्या होंगी? 0। तो यहाँ नेटवर्क आईडी मैंने लिख दी। क्या होगा नेटवर्क आईडी? 192 क्या था उसके बाद? 145 डॉट। ये नेटवर्क आईडी होगी जो आप मशीन को असाइन नहीं कर सकते। किसको असाइन नहीं कर सकते? उसके बाद था ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी का क्या रूल है? व्हेन ऑल होस्ट बिट्स आर सेट टू, अगर सारी होस्ट बिट 1 कर देते हो। कौन से ऑक्टेट में होस्ट बिट? 1 1 1 1 4 5 6 7 8। हाँ जी, टोटल कितना आएगा? 2 5। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 192 145 डॉट 1 डॉट। आप कहोगे फर्स्ट 3 ऑक्टेट में चेंज क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज नेटवर्क पार्ट किसका पार्ट है? तो नाउ वी हैव नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट वैलिड वन 145 से लेकर के 192। ये क्या होंगे आपकी वैलिड होस्ट आईडी जो आप किसको असाइन कर सकते हो? यूजर से। कितने होंगे टोटल? 1 से 254 तक पर नेटवर्क। ये जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो ना आप, इसमें कितने होस्ट हो सकते हैं? 254 तक। अगर मैं आपको एक आईपी और देता इसकी बजाय, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 193, ये नेटवर्क और ये ऊपर वाला नेटवर्क अलग है। ये दोनों नेटवर्क्स क्या हैं? अलग अलग। ये अलग है और ये आप कहोगे कैसे? क्योंकि इनका नेटवर्क पार्ट ही मैच नहीं कर रहा। कौन सा पार्ट मैच नहीं कर रहा? अगर 2 आईपी सेम नेटवर्क से बिलोंग करते होंगे तो उनका नेटवर्क पार्ट क्या करेगा? मैच करेगा। क्या इनका मैच कर रहा है नेटवर्क पार्ट कहीं भी? क्योंकि इनकी 24 बिट्स ही मैच नहीं कर रही। और सबनेट मास्क क्या कहता है कितने बिट्स मैच करनी चाहिए? 24 बिट्स। तो क्लास सी में क्या होगा यार? जितने भी नेटवर्क्स बन सकते हैं आपको पर नेटवर्क कितने मशीन्स होंगे? 254 हो तो सकते हैं 256, बट एक नेटवर्क आईडी होगा और एक। आप कहोगे हम नहीं मानते बात कि हम ये आईपी मशीन को दे नहीं सकते। कौन सी आईपी? नेटवर्क आईडी। और कि भाई इस बात पे हम एग्री नहीं करते आप जो बोल रहे हो। क्या ऐसा सच में होता है? क्या हम नेटवर्क आईडी सच में मशीन को असाइन नहीं कर सकते? और मशीन को पता कैसे लगेगा कि ये वैलिड आईपी है या नहीं? किससे पता लगेगा? सबनेट मास्क से। देखो आपसे कुछ भी नहीं छिपा यार, सब कुछ आपके सामने है। लेट मी शो यू। क्योंकि मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ वो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कुछ। जो आईपी के रूल्स है, जो आईपी बोलते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है? तो आईपी कहता है कि किसी भी नेटवर्क का जो फर्स्ट आईपी है और जो लास्ट आईपी वो आप मशीन्स को असाइन
नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉमन एड्रेसेस होते हैं। कौन से एड्रेसेस होते हैं? कॉमन एड्रेसेस। अगेन हम कितनी डिवाइस लगाएंगे इसमें? 5, और उन 5 मशीन्स को क्या दे रहे होंगे? आईपी 192.145.1.0 वाला सबनेट। ठीक है, सोना नहीं है बस। मॉडल स्टार्ट करेंगे। मैथ से पता नहीं आप इतने क्यों घबराते हो। मैथ है यार सिंपल बस, और कुछ नहीं है उसके अलावा। एक बिट होती है, बिट की 2 वैल्यू होती है 0 1। जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी उतने आपके पास अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। उतनी क्या आ सकती हैं? एक सिंपल सा आपको रूल याद रखना है सबनेट मास्क का, कि भाई ये पार्ट आप चेंज कर सकते हो और ये पार्ट आप चेंज नहीं कर सकते। और जो चेंज कर पाओगे वो मशीन को क्या दे दोगे आप? जा करके आईपी एड्रेस दे। बस कर दो, अगेन बातें स्टार्ट है ना। ऐसे मत करो यार। इसलिए तो आपको 2 दिन का ऑफ देते हैं वीकेंड पे। आपको जितनी बात करनी है, जो करना है वो आप वीकेंड पे कर सकते हैं। 5 hosts connected with each other. बिना आईपी के तो आप पिंग भी नहीं कर सकते, इसलिए आईपी जरूरी है। कनेक्टेड है? यस सर। कौन सा सबनेट? 192.145 1 डॉट विजिबल है। यस सर। ये सबनेट रहेगा, या फिर आप नेटवर्क बोल सकते हैं। इस मशीन पे क्लिक किया, आईपी वर्जन 4 एड्रेस 192.145.1 डॉट। क्या आईपी असाइन करने की कोशिश की मैंने? 1 डॉट इनवैलिड आईपी फॉर दिस सबनेट मास्क। क्योंकि आपने जैसे सबनेट मास्क पे क्लिक किया, इसको पता है बाय डिफॉल्ट कौन सी क्लास का आईपी है? सी का। तो सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255. अकॉर्डिंग टू दैट सबनेट मास्क, जो आईपी आप असाइन कर रहे हो, दैट इज ए नेटवर्क आईडी। इट इज ए नेटवर्क जो आप यूज़र को असाइन नहीं कर सकते। इसको मैं जैसे ही 192.145.1.1 देता हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसने आईपी क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि नेटवर्क आईडी नहीं है। ये क्या नहीं है? 1.0 असाइन किया मैंने, बोला इनवैलिड है। 1.1 असाइन किया, हो गया। क्योंकि जो आप 1.0 कर रहे थे वो नेटवर्क आईडी थी, और सबके लिए क्या होती है? कॉमन। सबके लिए क्या होती है? दूसरी मशीन पे चलते हैं। अब आपको पता है आप उसको ये सेम आईपी नहीं दे सकते। होस्ट आईपी क्या रखना होगा? आपको अलग रखना होगा। होस्ट आईपी क्या रखना होगा? 145 1 डॉट। अगर आप यही आईपी दोगे तो आपको एक एरर मैसेज मिलेगा, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द। कि भाई आप क्या कर रहे हो? ये एड्रेस तो ऑलरेडी यूज। अब मैंने ये साइन किया 192.145 1 डॉट, ये आईपी आ गया 192.145 1 डॉट। क्या इसने कोई ऑब्जेक्शन किया? इस बार आईपी क्या हो चुका है? इसको असाइन। अब आ जाते हैं कंपैरिजन। इसको आईपी दिया मैंने 192.168 कंट्रोल सी। अब ध्यान से सुनने लेना यार, इसके बाद मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये चीज़ें पता नहीं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये आईपी है उस मशीन का, ठीक है। कॉन्फ़िग फास्ट इथरनेट, ये क्या है इस मशीन का? मैक एड्रेस। ये दूसरी मशीन है।
ये उसका आईपी है। इन मशीन के पास अब दो एड्रेसेस हैं, वन आईपी एड्रेस एंड वन मैक एड्रेस। कंपैरिजन करो दोनों का यार। क्या मैक एड्रेस में आपको कोई आइडेंटिकल फील्ड या फिर कॉमन पार्ट दिख रहा है? ऐसा कुछ हो कि 24 बिट्स कॉमन हो या फिर इनकी 36 बिट्स कॉमन हो। ये मैक एड्रेस PC2 का और ये PC1 का है। मैक एड्रेस कंपेयर करो, क्या है कुछ कॉमन पार्ट? ऐसा कोई मेथड होता ही नहीं है किसमें मैक एड्रेस। अब आईपी कंपेयर करो, आईपी कंपेयर करो इनकी। देखो आईपी एड्रेस बेसिकली है तो डिफरेंट, लेकिन कुछ पार्ट क्या है अभी भी उनका। भाई इतना पार्ट इसमें भी कॉमन है और इसमें भी क्या है। इसी वजह से हम इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, आईपी एड्रेस। क्योंकि भाई मैक एड्रेस का कॉमन पार्ट हो भी सकता है और वहाँ ऐसा कोई रूल। तो एक नेटवर्क में जितनी मशीन्स हैं जिनको आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो, वो क्या शेयर करते हैं, एक कॉमन पार्ट। और वो कॉमन पार्ट हमें पता लगता है विद द हेल्प ऑफ सबनेट, एंड सबनेट मास्क इज प्री डिफाइंड फॉर IP classes. Subnet mask is predefined for IP. For class A, subnet mask is 255.0.0.0. For class B and for class C, ठीक है, किसी में नेटवर्क बिट्स ज़्यादा और किसी में नेटवर्क बिट्स। आप कहोगे आपने 255 वाला तो ये दे के दिखाया नहीं है। देखो यार, जो ब्रॉडकास्ट IP है, अगर वो भी आप ट्राई करते हो यूज़र को असाइन करने का, तो वो डिक्लाइन कर देता है उस आईपी को। 192.255 ये हाईएस्ट पॉसिबल आईपी था जिसमें सारी होस्ट बिट क्या हो चुकी हैं, 1। इनवैलिड आईपी फॉर दिस सबनेट मास्क एंटर्ड। कह रहा भाई जो सबनेट मास्क आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये आईपी ब्रॉडकास्ट है और ये आप मशीन को असाइन नहीं कर सकते। लेकिन 192.145 कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आईपी आप मशीन को असाइन कर सकते। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो इम्पोर्टेंट यही है आईपी में समझना, रिलेशन बिटवीन आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। आज हम ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट डिस्कस करेंगे, कल हम VLSM की बात करेंगे या सबनेटिंग की, ठीक है। उसके बाद फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रिलेशन बिटवीन आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क सिर्फ और सिर्फ क्या मार्क करता है यार, जो नेटवर्क बिट्स होगी वो आप चेंज नहीं कर सकते और होस्ट बिट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब हम क्लास वाइज एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप बात करते हो क्लास एक, ठीक है, तो एक बुक है टोड लैम्बले की, नेटवर्क 127.0.0. रिजल्ट फॉर लूपबैक टेस्ट पैकेट टू इटसेल्फ विदाउट जनरेटिंग नेटवर्क, कि अपने अंदर ही वो ट्रैफिक जनरेट कर सकता है, खुद ही रिसीव कर सकता है। यूज़र मशीन से ट्रैफिक बाहर कभी भी फॉरवर्ड। नोड एड्रेसेस ऑफ ऑल 0। जब नोड एड्रेस होगा जिसमें सारी क्या होती हैं, 0 होती है, उसके बाद क्या सारी 1 होती है, वो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट।
ये रहा जैसे, ये ग्लोबल ब्रॉडकास्ट है 255.255.255.255। उसके बाद क्लास ए एड्रेस। इन क्लास ए एड्रेस क्या लिखा हुआ है? एंड 3 रिमेनिंग बाइट्स आर यूज फॉर द नोड। अब आगे यहाँ कंफ्यूजन, आपने होस्ट बताया था, यहाँ नोड लिखा हुआ है। भाई नोड का भी वही मतलब होता है, नोड का मतलब भी क्या है? मशीन। पढ़ो इसको एक बार। देखो आप सोच रहे होगे कि हम क्यों पढ़, तो आप ये नहीं कर सकते। टोटल नेटवर्क ही कितने बन सकते हैं? यही बात किस में लिखी हुई है? आपकी टोड लैम्बले की बुक। क्लास ए वैलिड होस्ट आईडी। All host bit off is the all host bit on is the broadcast. The valid hosts are the numbers in between the network address and the 10.0.0.1 से लेकर के 10.255 255 एंड ये क्या होंगे? वैलिड, क्योंकि फर्स्ट तो क्या था आपका? नेटवर्क, एंड द लास्ट वन इज। Notice that 0 and 255 can be valid. All you need to remember when trying to find valid host addresses is that the host bits can't. जब आप मशीन को आईपी दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि सारी होस्ट बिट 0 भी ना हो और सारी होस्ट बिट 1 भी ना हो। कौन सी क्लास में? क्लास ए। वैसे तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बस आप थोड़ा बुक से पढ़ोगे तो और समझ आ जाए। क्लास बी एड्रेसेस। द क्लास बी नेटवर्क एड्रेस, द फर्स्ट 2 बाइट्स आर एंड द रिमेनिंग 2 बाइट्स आर यूज्ड फॉर एग्जांपल इन द आईपी एड्रेस 172.16.30. द नेटवर्क एड्रेस इज, क्योंकि भाई ये तो वैल्यूज जो हैं ये फिक्स नहीं है, ये कैसी वैल्यू है? वेरिएबल वैल्यूज, मतलब चेंज हो सकता है। यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 2 3 4 जो भी हो सकती है। और ये क्या आपके नोड एड्रेस। क्लास बी एड्रेस यूज 2 बाइट्स फॉर 2 to power 16 minus the 2 reserved pattern of all 0 and all possible for each class नेटवर्क्स। क्लास बी में पर नेटवर्क इतने क्या हो सकते हैं? होस्ट हो सकते हैं। क्लास बी वैलिड होस्ट आईडी, एक एग्जांपल करके इसने दिखा रखा है। क्लास सी, रिमेनिंग फॉर द, कह रहा फर्स्ट 3 ऑक्टेट किसको दे दिया हमने? नेटवर्क, 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 नेटवर्क एंड नोड। ये अगर आईपी गिवन है तो इसमें से 192, 168, 100 वाला जो पार्ट है वो किसका है? और जो लास्ट रिमेनिंग पार्ट है वो किसका रहेगा? Each unique class C network has 1 byte to use for. This leads to minus all 0 मतलब network ID, all 1s मतलब broadcast ID, for a total of, for each class C। इतना क्लियर है? इसके अलावा तो क्लास डी और क्लास ई। क्लास सी वैलिड होस्ट आईडी, ऑल होस्ट बिट इज द नेटवर्क आईडी। जब सारी होस्ट बिट आप 1 कर देते हो तब क्या होगा? तो द वैलिड होस्ट वुड बी द नंबर्स इन बिटवीन द नेटवर्क एड्रेस एंड द 192.168.100.1 एंड लास्ट why it is not 255 because ये क्या आपके, और ये 0 से भी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि 0 क्या था? तो होस्ट को आईपी आप दे सकते हो 1 से लेकर के 254 तक।
आईपी वर्जन 4 एड्रेस, ये तो हम ऑलरेडी वैसे भी बात कर चुके हैं। यूनिकास्ट आईपी भी होते हैं, मल्टीकास्ट भी और ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट आईपी कौन से होंगे? यूनिकास्ट, दिस इज एन एड्रेस फॉर ए सिंगल and these are used to send packets to a single. And what is the multicast? One to these are packets sent from a single source and transmitted to many on different layer 2 broadcast. इसकी अभी हमें बात नहीं करनी। layer 3 broadcast, unicast address is multicast. Summary, ये थे आईपी के फंडामेंटल्स, मतलब बेसिक्स ऑफ आईपी एड्रेस। बेसिक्स ऑफ आईपी एड्रेस। देखो हम रिवीजन नहीं कर रहे, जस्ट फॉर ए क्विक रिवीजन। आईपी कितने बिट्स का था? 30 कंटिन्यूस 32 बिट्स, 0 1 0 1 1 0 जो भी वट है। लेकिन हमने अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आईपी वर्जन 4 को किस में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट्स बोलते हैं। और पर ऑक्टेट कितनी बिट्स थी? तो टोटल कितनी बिट्स हुई आपके पास? 32। उसके बाद एड्रेसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है यूनिकास्ट के लिए भी, मल्टीकास्ट के लिए भी। और तो आईपी वर्जन 4 को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया क्लासेस में। क्लास ए बनाई, क्लास बी बनाई, क्लास सी, कौन सी क्लास बनाई उसके बाद? एंड क्लास ई बनाई। ठीक है। उसके बाद फिर ये जो 3 क्लास थी आपकी, ये हमने यूज़ की यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट के लिए। किसके लिए? क्योंकि इसमें जितने भी नेटवर्क्स बनेंगे दे ऑल विल हैव ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। उनके पास अपना क्या होगा? एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। क्लास डी इज रिजर्व फॉर एंड क्लास ए इज रिजर्व फॉर रिसर्च। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जब आप मशीन को आईपी देते हो तो आईपी के केस में उसको एक तो क्या मिलती है? होस्ट आईडी जो क्या रहती है उसके लिए। लेकिन उसके साथ साथ वो एक किसका पार्ट बन जाता है? नेटवर्क का। तो उसको एक साथ में क्या मिलती है? जो सारे होस्ट के लिए क्या रहेगी उस नेटवर्क में? कॉमन। एंड दे ऑल विल हैव ए ब्रॉडकास्ट विच इज ऑल्सो ए कॉमन एड्रेस। एंड ब्रॉडकास्ट किसके लिए यूज करते हैं? 1 to all, 1 सेंटर एंड ऑल। उस केस में क्या यूज करोगे आप? ब्रॉडकास्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी क्या होगा? ब्रॉडकास्ट क्या होगा? कितने होस्ट होंगे? उस चीज़ का पता करने के लिए हमारे पास है सबनेट मास्क। फिर सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट होता था। क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है आपके पास? 255.0. फॉर क्लास बी, फॉर क्लास सी। सबनेट मास्क का सिंपल सा रूल था, नेटवर्क बिट्स 1 और होस्ट बिट 0। नेटवर्क बिट्स किससे रिप्रेजेंट करता है? 1 से, और होस्ट बिट चेंज किस में कर सकते हो? सिर्फ होस्ट बिट्स। नेटवर्क बिट्स में आप चेंज पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कितना नेटवर्क पार्ट रखते हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया, आफ्टर देन यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द नेटवर्क पार्ट। और वो पता कैसे लगेगा? सबनेट मास्क। इधर क्यों जाना है सर? ठीक है जी। ठीक है। तो ये थे बेसिक आईपी के क्या फंडामेंटल्स। ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो आईपी था ना, उसके कोई टाइप्स नहीं थे यार।
जब आईपी टाइम के साथ ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हुआ तो इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। एक प्राइवेट एड्रेस होंगे और एक क्या होंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस। Unique in a local network, free to use. Worldwide unique IP. रेंटल आईपी एड्रेस है आपका ये। यू हैव टू पे फॉर पब्लिक आईपी एड्रेस। इन्होंने आपको एड्रेस दिए हैं, क्लास ए में भी स्पेस दिया थोड़ा सा, क्लास ए का ही आप यूज़ कर सकते हो सबनेट अपने लोकल एरिया नेटवर्क में। अगर क्लास बी यूज़ करना चाहो तो, और अगर क्लास सी यूज़ करना चाहो तो। इसके अलावा जितने भी आईपीस बचते हैं वो सारे ही पब्लिक हैं, वो सारे क्या हैं। अगर ये आप एड्रेसेस यूज़ करते हो, इससे अपने नेटवर्क्स बनाते हो, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा जितने भी आईपी बचते हैं वो सारे क्या हैं, पब्लिक। डन। आप कहोगे फिर पब्लिक आईपी कौन असाइन करता है? Who will assign public IP addresses? Provided by ISP. तो जो आपके पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में जो है ICANN। for assigning names and वो देती है एड्रेसेस किसको, इंटरनेट नंबर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लोकल आईएसपी के पास आईपी आता है और लोकल आईएसपी फिर देता है किसको, कस्टमर को। क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है कि कौन सा आईपी किस कंट्री में कहाँ यूज़ हो रहा है। अदरवाइज तो इंटरनेट पॉसिबल ही नहीं है। फिर इंटरनेट प्रीज करना क्या नहीं है, तो उनके पास पूरा ट्रैक होता है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि कौन सा आईपी किस मशीन पे किस कंट्री में कहाँ यूज़ किया जा रहा है। एंड देयर इज़ नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी एड्रेस की उन्होंने रेंज बना करके रख दी है कि भाई ये रेंज है, आप कोई भी यूज़ करो, इसके हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। लेकिन जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये इसको देते हैं IANN को, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर ISP के पास आता है, ISP के बाद लोकल ISP, और फिर किसको मिलता है आईपी, कौन सा आईपी मिलता है फिर, पब्लिक।
और इसके लिए फिर आपको पे करना पड़ता है। जब तक आप पे करते हो आपके पास पब्लिक आईपी रहता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती है। हो गया नोट डाउन? सर ये वन टाइम पे करना पड़ता है कि मंथली? मंथली, ईयरली, जो भी आप प्लान लेते हो। ऐसा होता है। तो जब इंटरनेट का एक्सेस लेते हो तो उस केस में एक आईपी भी तो मिलता है ना। इनके बाद ये तो आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका होम वाईफाई है, किस किस के घर होम वाईफाई लगा हुआ है? ये होम वाईफाई हो जाता है यार, है ना। उसमें एक केबल आ रही होती है आईएसपी से। किससे केबल आ रही होती है? आईएसपी से। सर ISP वाला भी तो नेटिंग करके ऐप प्रोवाइड कराता है कस्टमर को। ये आपका होम नेटवर्क है और ये आपके फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, घर में कितने भी यूज़र्स हो सकते हैं। तो इसके पास यहाँ क्या होता है, एक पब्लिक आईपी, और ये सारे क्या यूज़ कर रहे होते हैं? प्राइवेट आईपी। ये भी क्या यूज़ कर रहा होता है, और ये भी क्या यूज़ कर रहा होता है? प्राइवेट आईपी। तो बेसिकली आपके यहाँ दो नेटवर्क बन जाते हैं। ये प्राइवेट नेटवर्क है एंड दिस इज़ द पब्लिक। तो यहाँ क्या मिलती है, एक आपको पब्लिक आईपी मिलती है। मोबाइल फ़ोन में आप इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हो तो उसमें भी आपको क्या मिलता है, एक पब्लिक आईपी। जब भी आप इंटरनेट ऑन करते हो, इंटरनेट ऑफ करोगे ना, आईपी चला जाता है डिवाइस। और बताओ? ऑफ करेंगे तो ऑन में चेंज होता जाएगा। चेंज भी हो सकता है, सेम भी मिल सकता है। उसके पास अपने पास पब्लिक आईपी होता है, लेकिन जितने भी डिवाइस आप उससे कनेक्ट करोगे उनको वो पब्लिक आईपी देते हैं, सॉरी प्राइवेट आईपी देते हैं। और कोई भी बोल रहा था कुछ शायद। भी दो तरीके से असाइन किया जा सकता है यार, एक क्लासफुल और एक क्लासलेस। एक क्लासफुल आईपी और एक, अब हम बात करेंगे वीएलएसएम की और सबनेटिंग की। क्लासलेस इम्पोर्टेंट तो आईपी भी था जो आप बोल रहे हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया। क्लासलेस, उसमें दो क्लास मतलब दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, फिक्स लेंथ, सबनेट मास्क। वेरिएबल लेंथ, सबनेट मास्क। क्लास फुल में सिंपल सा रूल था, फॉर क्लास ए आईपी एड्रेस यू हैव टू यूज 255.0.0. फॉर क्लास बी यू कैन ओनली यूज 255.0.0. और क्लास सी के लिए सिर्फ आप क्या यूज कर सकते हो, 255.255.255. लेकिन क्लासलेस में ऐसा नहीं है। कैन नॉट override default or you cannot चेंज ही कर default subnet mask rule of ऐसे आप समझ पाओ तो ऐसे ठीक है, अदरवाइज क्लासफुल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सेम क्लास आईपी, सेम क्लास सबनेट। भाई जिस क्लास का आईपी है उसी क्लास का क्या रहेगा, सबनेट मास्क। क्लासलेस में क्या है, चेंज देयर इज नो रूल।
डिफ़ॉल्ट सबनेट सबनेट मास्क. You can change the subnet mask on the basis of required number of. There is no default, there is no rule of default subnet mask. You can change the subnet mask on the basis of आपको अभी दिखेगा कि यार जो क्लासेस का डिफ़ॉल्ट मास्क है ना उसमें प्रॉब्लम्स हैं. तो आप क्लास लेस के टाइम पे किसी भी सबनेट मास्क को किसी भी आईपी के साथ यूज़ कर सकते. ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा. 255.0.0 होना ही चाहिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आप आईपी असाइन कर रहे हो क्लास लेस वाला. तो हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट क्लास सी की. देखो क्लास सी में क्या था, अभी एक एग्जांपल यूज़ किया हमने. 192.145.1.0 सबनेट मास्क क्या था डिफ़ॉल्ट 255.255.255.0. ठीक है. अब मैं आपको बोलता हूँ यार एक नेटवर्क बनाना है. क्या बनाना है? एक जिसमें मुझे ज़रूरत है नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए, सिर्फ 50 होस्ट. हाउ मैनी होस्ट आईपीज आर रिक्वायर्ड? 50 आईपीज आर रिक्वायर्ड. आपने सबसे पहले क्लास चूज़ की, उसमें से क्लास ए भी थी, बी भी थी आपके पास, और आपने डिसाइड किया कि क्लास सी यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे? क्लास सी. बिकॉज क्लास सी अगर आप यूज़ करते हो तो इन ए सिंगल नेटवर्क यू कैन हैव 254 होस्ट. कितने होस्ट हो सकते हैं? 254. बट वी नीड ओनली 50 होस्ट. बाकी होस्ट क्या हो रहे हैं आपके? वेस्ट. बाकी होस्ट क्या हो रहे हैं? वेस्ट. अब हम देखते हैं 50 होस्ट के अकॉर्डिंग. अनिल सर क्या कह रहे हैं? हेलो. साढ़े 12 तक. ठीक है. 12:30 तक पहुंच जाना है यार क्लास में, प्रैक्टिकल में. कहीं आप 1 घंटे का ब्रेक लो आराम से. जो इंटेंसिव बैच में नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए हमें इस बार यार? 50. कौन सी क्लास का आईपी यूज़ कर रहे हैं हम? क्लास सी का. क्लास सी में कितनी बिट्स थी? 32 बिट्स. 24 बिट्स किसके लिए थी? नेटवर्क के लिए. और 8 बिट्स किसके लिए थी आपके पास? अब अगर आप 8 होस्ट बिट यूज़ करते हो, कितने होस्ट बिट यूज़ करते हो? अगर 8 होस्ट बिट्स, 4 5 6 7 8. ठीक है. कितने वेरिएशंस आ सकते हैं, कितनी वैल्यूज आ सकती हैं आपके पास? 128, 64, 32. टोटल 25. अगर आप इनको सभी को 0 करते हो तो 0 आएगा, मैक्सिमम करते हो तो 255 आएगा. तो 8 बिट से आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? 256. 1 नेटवर्क आईडी एंड 1 ब्रॉडकास्ट आईडी इज इक्वल टू, इफ़ यू आर यूजिंग क्लास सी आईपी एड्रेस तो आपके पास 254 होस्ट आईपीज हो सकते हैं. रिक्वायर्ड कितने हैं? तो 254 माइनस, ये क्या होंगे आपके? या आप बोल सकते हो वेस्ट. अभी क्या हो रहे हैं? आईपी सारे वेस्ट हो, इनका कोई यूज़ हमारे लिए अभी नहीं.
तो इस चीज़ को हम कैसे कम करें? अगर आप डिफ़ॉल्ट रूल यूज़ करते रहोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें डिफ़ॉल्ट रूल को ओवरराइड करना होगा। मतलब डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क वाला जो सर्कल है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम सबनेट मास्क को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? डिसाइड। 50 होस्ट मीन्स 50 यूनिक वैल्यूज़। 50 होस्ट मीन्स 50 यूनिक वैल्यूज़ आपको चाहिए। अगर मैं आपको देता हूँ 1 बिट, कितने बिट देता हूँ? 1 बिट अगर आपको देते हैं तो कितनी वैल्यू आ सकती है? 0 या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी। मैं आपको देता हूँ 2 बिट, 4 आ सकता है। चाहिए कितने? 50। क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? मैंने आपको दी 3 बिट्स, मैंने आपको दी 4 बिट्स। यार मुझे तो 50 चाहिए, अभी भी नहीं हो रहा। 16 के केस में भी कितनी बिट्स दी आपको? कितने वेरिएशन आ सकते हैं? कितनी बिट्स दी मैंने? यस सर 60। इसका मतलब है भाई यहाँ 0 1 होगा, सिर्फ 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर आपके पास 2 बिट है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1। 8 के केस में क्या था? 3 बिट है, जब 0 0 1, ये क्या आती है? टोटल 8 बिट्स, सॉरी 8 वैल्यूज़ है, 8 ही होगी ना टोटल। 4 and 4 8। कितने बिट्स हैं? 3 बिट्स। अगर आपके पास 4 बिट्स हैं तो कितने वेरिएशन आ सकते हैं? 16। आप लिख लेना सारे 16 तो 0 0 1 0 0। टोटल कितने होंगे यार? 16। अगर मैं आपको देता हूँ 5 बिट्स, 0 0 0 1, ये किससे आएंगे? 5 से। टोटल आप 32 बिट्स वैल्यू बना सकते हो। अगर उससे ज़्यादा वैल्यूज़ बने ना तो ले आना, 1 करोड़ रुपए ले जाना। अगर 5 बिट मैं आपको देता हूँ, उनको आप बदल बदल के अगर 32 बिट से ज़्यादा वैल्यूज़ बना पाओ तो कितने करोड़ का इनाम है? 1 करोड़। बन ही नहीं सकती। 5 बिट से जो पॉसिबल वेरिएशंस आ सकते हैं वो होंगे कितने? टोटल 32। 6 बिट है आपके पास, 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने वेरिएशंस आएंगे? 64। हमें कितने होस्ट चाहिए थे? 50। कितने होस्ट चाहिए थे यार? 50 IP 6 बिट से आ सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कितनी कर रहा हूँ? 8। क्योंकि क्लास C अगर आप यूज़ करोगे तो कितने बिट्स आपके पास? रिक्वायरमेंट कितने होस्ट की है? 50। यार मेरी रिक्वायरमेंट जब 6 बिट्स में कंप्लीट हो सकती है, वाई आई एम यूजिंग 8 बिट्स। कितने बिट्स यूज़ कर रहे हैं हम? 8 बिट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूल था। वो क्या था? डिफ़ॉल्ट। जब आपकी जो रिक्वायरमेंट है 50 होस्ट की, वो कितने बिट से कंप्लीट हो सकती है? 6 बिट से। इतने पॉसिबल वेरिएशंस आ सकते हैं, बट आप क्या यूज़ कर रहे हो? 8 बिट्स। तो इसको हमें क्या करना है? कम करना है। अगर आप 6 बिट यूज़ करते तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 64। चाहिए कितने होस्ट आपको? 64 माइनस 2 तो वैसे हो जाता है 62। कितने IP वेस्ट होते हैं इसमें? आप कहोगे वेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। आप जो वेस्टेज ऑफ IP एड्रेस है ना, उसको रोक नहीं सकते, बस कम कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हैं हम? कम कर सकते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन है भाई, होता है, कम कर सकते हैं। क्या रोक सकते हैं उसको?
रोक तो नहीं सकते, पानी पीने से कम होता है, लेकिन पीना पानी बंद तो नहीं कर सकते ना हम। हाँ, नहाना किसी हद तक रोक सकते हैं। कौन है आप में से जो 2 दिन में एक बार नहाता है? तो यार आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज को मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता, सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में कितने आईपीज एक्स्ट्रा हैं? 12। पहले कितने आईपीज एक्स्ट्रा थे? 204। तो अब करें कैसे फिर इस चीज़ को? सर सबनेट अब हम डिफ़ॉल्ट रूल को भूल जाएंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि कितने बिट्स फिक्स हैं, हम लिखेंगे 32 बिट्स। नेटवर्क बिट्स है मेरे पास, और क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट कितनी बिट्स में फुलफिल हो रही है? 6 बिट्स में। तो 32 बिट्स इज इक्वल टू प्लस 32 माइनस 6, 26 कितनी बचेंगे इस बार? 20। तो ज़रूरी नहीं है आपको 24 बिट से रिजर्व करनी हो क्लास सी में, कितनी भी कर सकते हो, 26 कितनी भी कर सकते हैं। हमने नेटवर्क पार्ट को और भी एक्सटेंड कर दिया और होस्ट पार्ट को कम कर दिया। किसको कम कर दिया? क्योंकि भाई ज़्यादा नेटवर्क बन रहे हैं तो वो नेटवर्क कहीं और यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक नेटवर्क में होस्ट ज़्यादा रख लिए तो होस्ट किसी दूसरे नेटवर्क में तो आप लेकर के नहीं जा सकते। अगर एक नेटवर्क है उसमें होस्ट बसते हैं तो वो तो आप किसी दूसरे नेटवर्क में यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर नेटवर्क पार्ट को आप बढ़ा रहे हो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स बढ़ जाएंगे। एक नेटवर्क आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, दूसरा नेटवर्क कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 24 बिट्स नाउ वी कैन यूज़ 26 बिट्स फॉर नेटवर्क इन क्लास सी। हमने ये एग्जांपल लिया था। तो 192.145.1.0 26 का डॉटेड डेसिमल क्या होगा? 255, ये तो था ही पहले ही। 2 बिट्स और ऑन कर दिए हमने नेक्स्ट ऑक्टेट में। 92 128 प्लस 64। ये क्या हो जाएगा यार? सबनेट मास्क। ये क्या हो जाएगा? सबनेट मास्क। तो अब आप ये याद रखो कि सबनेट मास्क चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? हम पहले क्लासफुल यूज़ कर रहे थे जिसमें नंबर ऑफ आईपीज क्या होते हैं, वेस्ट। हम अब किसकी बात कर रहे हैं? क्लासलेस। समझ में आ रहा है? कितनी बिट्स थी? 8। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कितने बिट्स से कंप्लीट हो रही है? 6 से। तो मैं 8 बिट्स यूज़ करने के बजाय कितने बिट्स यूज़ करूँगा सिर्फ? तो बाकी बिट्स किस में ऐड हो जाएंगे? नेटवर्क। इसमें ऐसे ही है, नेटवर्क बिट्स अगर ज़्यादा करते हो तो होस्ट पार्ट कम हो जाता है, होस्ट पार्ट अगर आप ज़्यादा करते हो तो नेटवर्क पार्ट क्या हो जाता है? कॉम्प्रोमाइज़ चलता रहता है। नेटवर्क्स को कितने बिट दे दिए हमने? 26 दोगे तो सारी बिट्स ऑन हो जाएंगी। 24 तो यहाँ तक हुई ऑन हुई है, उसके बाद 25 और 26, 128 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। तो ये क्या होगा इस बार? सबनेट मास्क। ठीक है, तो आज इतना ही बस। यहाँ तक रिवाइज कर लेना, इस वीडियो को देख लेना दोबारा से। हाँ जी, आपको ये पता है 255.255.255 कैसे आया? कितने बिट्स थे आपके पास? 24। इस बार कितनी बिट्स हैं? 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30। तो ये आपका बाइनरी में होगा क्या? सबनेट मास्क। क्योंकि 26 बिट ऑन है। नेटवर्क बिट्स किससे रिप्रेजेंट करते थे? 1 से। और होस्ट बिट, इसका आप डेसिमल अगर आप करोगे 128 प्लस 64 कितना होगा? 190